चलिए हाय। इस वाले शॉर्ट्स में एक बार 700 सीरीज़ को पूरा रिवाइज़ करते हैं। स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग 700 सीरीज़ उसमें गिन के हमारे 5 स्टैंडर्ड्स हैं। हमारे सिलेबस में, हमारे करिकुलम में 5 स्टैंडर्ड्स हैं। 700, 701, 705, 706, 710। क्विकली रिवाइज़ करा रहा हूँ। देखिए, 700 बात करता है फॉर्मिंग एन ओपिनियन एंड रिपोर्टिंग। इसका सिंपल सा 2 ही ऑब्जेक्टिव है। हमें ओपिनियन फॉर्म करना है और उसको रिपोर्ट करना है, लेकिन कौन से फॉर्म में? रिटन फॉर्म में। 700 बस इतनी बात करता है। 701 की ऑडिट मैटर। की ऑडिट मैटर क्या होते हैं? जो ऑडिटर के प्रोफेशनल जजमेंट के हिसाब से जो उसको मोस्ट सिग्निफिकेंट मैटर्स लगते हैं, वो ऑडिटर अपने ऑडिट रिपोर्ट में अलग से एक पैराग्राफ में मेंशन कर सकता है। सर, अलग से मेंशन करने की क्यों ज़रूरत है? देखो, एक अटेंशन जाता है यूज़र्स का। ऑडिट रिपोर्ट आपने पूरी बना दी 20, 25, 50 पेज की, लेकिन उसमें से अगर आपने एक पैराग्राफ डाल दिया जिसमें मोस्ट सिग्निफिकेंट मैटर्स आ रहे हैं। मोस्ट सिग्निफिकेंट मैटर्स क्या हो सकते हैं? सर, जब मैं ऑडिट कर रहा था, कैश का एरिया चेक करने में 2 से 3 दिन लगता है। मुझे कैश का एरिया चेक करने में 12 दिन लग गया। क्यों? क्योंकि बहुत कॉम्प्लेक्सिटी थी, मुझे इन्फॉर्मेशंस नहीं मिल रही थी, कैशियर छुट्टी पे गया था। तो ये चीज़ें मैं अपने यूज़र्स को बता सकता हूँ। 705 मॉडिफिकेशन। 2 बेसिस हैं अपने ओपिनियन को मॉडिफाई करने के लिए। पहला, जब ऑडिटर को एविडेंस मिलता है और वो कंक्लूड करता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मटेरियल मिसस्टेटमेंट है। दूसरा बेसिस, उसको एविडेंस ही नहीं मिला, और जब एविडेंस ही नहीं मिला तो वो ये कैसे बोल सकता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्री है फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट? 2 ही बातें होंगी, और ये 2 बेसिस बना के वो अपने ओपिनियन को मॉडिफाई कर सकता है। 3 तरीके के मॉडिफाइड ओपिनियन है: क्वालिफाइड, एडवर्स, डिस्क्लेमर। खैर, अब ये तीनों क्या होता है मैं इस वाले शॉर्ट्स में डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। 706 एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ एंड अदर मैटर पैराग्राफ। दोनों ही पैराग्राफ में सिग्निफिकेंट मैटर्स आते हैं। 701 और 706 में क्या फ़र्क है? 701 में मोस्ट सिग्निफिकेंट मैटर्स आते हैं, 706 में सिग्निफिकेंट मैटर्स आते हैं। सर, एम्फेसिस ऑफ मैटर और अदर मैटर में क्या फ़र्क है? एम्फेसिस ऑफ मैटर में हम उन मैटर्स को उस पैराग्राफ में लिखते हैं जो ऑलरेडी प्रेजेंटेड या डिस्क्लोज है इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अदर मैटर पैराग्राफ में वो सारी चीज़ें लिखते हैं जो प्रेजेंटेड या डिस्क्लोज नहीं है इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये हमारा था 706। लास्ट है 710। 710 हमारा कंपैरेटिव इन्फॉर्मेशन या कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगर क्लाइंट का फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपैरेटिव फॉर्म में है, या आपने देखा होगा कि करस्पॉन्डिंग फिगर्स भी लिखे होते हैं प्रीवियस ईयर के, तो ऐसे केस में एक चार्टर्ड अकाउंटेंट का रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, वो 710 में हम लोग पढ़ते हैं। तो मैंने आपको 5 स्टैंडर्ड्स ऊपर ऊपर से एक बार रिवाइज करा दिए: 700, 701, 705, 706, 710। चलिए, होपफुली आपने सीखा होगा। थैंक यू।